हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर 2022 के एग्ज़ाम्स की आंसर की बताने वाले हैं। पेपर BD 106C पेडोलॉजी ऑफ साइंस मैथ का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन है बी, विशिष्ट से सामान्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकाला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, संज्ञानात्मक पक्ष के क्रियासूचक एक्शन वर्ब शब्द दिया है, किसने दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. ब्लूम ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। तो इसका आंसर है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर है, किसने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गणित की प्रकृति है कि? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक तार्किक है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9, गणित विज्ञान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्थान का भी होता है, संख्याओं का भी होता है, गणनाओं का भी होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्यात्मक मूल्य। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही एग्जाम्स के आंसर की और एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह अपने चैनल पर डालते रहते हैं, अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ है। तो भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ है ऋग्वेद से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है बी.एस. ब्लूम ने। ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है बी.एस. ब्लूम ने, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक एक्टिव वर्ब की क्रिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेखांकित करना। तो क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर है, बी.एस. ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो बी.एस. ब्लूम ने सीखने के पक्षों को 3 भागों में विभक्त किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गणित का सर्वाधिक सहसंबंध है। गणित का सर्वाधिक सहसंबंध है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक विज्ञान से। गणित का सर्वाधिक सहसंबंध है भौतिक विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 18, इस निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? तो इसका आंसर है व्याख्यान विधि, ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। तो अगले आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित है? तो निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित है? तो इसका आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए। आप देख लीजिए और हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, किस पाठ्य योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी पाठ्य योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रारंभ की किसने प्रारंभ की? मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, उसमें होना चाहिए जी सरल एवं स्पष्ट भाषा भी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, प्रकरणों का उचित क्रम हो। इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्न में से किसकी सहभागिता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25, मानसिक सहसंबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया होती हैं। तो इसका आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी। और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनेट बोर्ड हैं। तो ये हैं दृश्य साधन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन है। मूल्यांकन, इसका आंसर हमें नहीं पता, आप ट्राई करके देखिए। मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी होना चाहिए, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर हमने उपयुक्त सभी सही सत्य माना है, आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से यही है।
देखिए जो जो मुझे आंसर्स पता हैं वो मैंने बता रखे हैं, जो नहीं पता मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कन्फर्म करके, ये इसका आंसर मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सबसे अधिक वैध होती है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होती है, क्योंकि अगर वैध ही नहीं होगी तो ये निबंधात्मक परीक्षा होती है, लघु उत्तरीय परीक्षा होती है, प्रश्नोत्तरी परीक्षा होती है, फिर तो कराएगी ही नहीं गवर्नमेंट। तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। वह मूल्यांकन जो कार्यक्रम के विकास के दौरान बार बार किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, चरित्रीकरण संबंधित है? तो इसका आंसर है ज्ञानात्मक पक्ष से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसंधान विधि के प्रवर्तक कौन है? अनुसंधान विधि के प्रवर्तक हैं एच ई आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 34 पे। यह कथन किसका है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मूल उपकरण है। तो इसका आंसर हमें पता नहीं है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से और हमें बताइए कमेंट करके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है, तो इसका आंसर है बाहरी व आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पाइए, गणित शिक्षण की विश्लेषण विधि है अंक गणित की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 पाइए, अच्छी पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, सरल व स्पष्ट। प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीय। अगले क्वेश्चन पर चलिए 39। क्वेश्चन नंबर 39, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी है, उनके लेखक हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को वर्गीकृत किया है? ज्ञानात्मक पक्ष को वर्गीकृत किया था 1956 में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 चलिए, किस विधि में हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं? किस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं? तो इसका आंसर है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, अनुभवों के शंकु को किसने प्रस्तुत किया? तो अनुभवों के शंकु को प्रस्तुत किया था एडगर डेल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, एडगर डेल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे हिसाब से वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, हमें कंफर्म नहीं है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गणित शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग में सहायक नहीं है? कंप्यूटर के अनुप्रयोग में सहायक नहीं, भावात्मक विकास कंप्यूटर के अनुप्रयोग में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बहुलांक का सूत्र है? तो बहुलांक का सूत्र है 3MD - 2M, यानी कि 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, इसका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गणित विषय की विशेषता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। गणित विषय की विशेषता उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजन विधि का नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गणित खेल और पहेलियाँ सहायक, गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तो NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में शामिल नहीं है? इसका आंसर हमें नहीं पता, आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से और हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है? तो निम्नलिखित में से गणित की भाषा है प्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, प्रतीकात्मक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्न के बाद किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, आगमनात्मक विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत्र स्थापित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गणित संबंधित है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 54, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा था कि गणित सभ्यता का दर्पण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाग बेन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, गणित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है भास्कराचार्य, इसका आंसर है भास्कराचार्य, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57, निम्न में से किसे उपलब्धि परीक्षण द्वारा मापते हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 58, मानकीकृत परीक्षण के गुण हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 59, ब्लूप्रिंट संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 प्रश्न सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ में। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। गणित का पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सा है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 63,
निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर चार्ट होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म नहीं हूँ मैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, त्रिआयामी 3D शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो इसका आंसर है मॉडल, ऑप्शन सी। गणित के एक अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। गणित के एक अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण हैं उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अनुभव, इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 67, निम्न में से कौन अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षपात पूर्ण व्यवहार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 68, इस शिक्षण योजना का मूल्यांकन उपागम दिया। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम के द्वारा दिया गया था। आंसर है इसका ब्लूम, डी। 69 पे चलते हैं। 5E मॉडल का विकास किया गया। तो इसका आंसर है रोजर बाइवी ने दिया था 5E मॉडल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 70, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71, गणित शिक्षण की प्रविधियाँ हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर है दृढ़ता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 है, गणित कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, नारायण पंडित। 74 अगला क्वेश्चन है। एडगर डेल के शंकु प्रतिमान के अनुसार क्षेत्र भ्रमण उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर हमें पता नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों मैंने जितने भी आंसर बताए हैं एक्यूरेट बताए हैं, बुक से या इंटरनेट के माध्यम से, और बहुत सारी बुक चेक की उनके माध्यम से मैंने बताए हैं। और जो मैंने नहीं बताए हैं इसलिए नहीं बताए, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बता रखे हैं, मुझे कंफर्म नहीं था कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो मैंने बता दिया है। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं हर पेपर का आंसर की लेके आता रहूँगा और नई नई वीडियो लाता रहूँगा जानकारी के लिए। और जो भी यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन वगैरह बना डालती हैं उनके अच्छे से मैं लेके आता रहूँगा वीडियो। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।